अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस वीडियो में हम NFA टू DFA का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थोड़े और डिटेल्ड क्वेश्चन देखेंगे और अलग तरह के सवाल देखेंगे। जैसे लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि उन लोग ने डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है, NFA को आपको कन्वर्ट करना होता है DFA में। ये हमने लास्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमें डायरेक्टली NFA भी नहीं दिया, हमें ट्रांजिशन टेबल दिया होगा NFA का। सही है, NFA का हमें ट्रांजिशन टेबल दिया होगा, तो हमें ट्रांजिशन टेबल से NFA बनाना होगा। ये हो गया स्टेप 1। NFA से हम क्या बनाते थे उसके बाद, ट्रांजिशन टेबल। वो किसका ट्रांजिशन टेबल? फॉर DFA। ये हो गया स्टेप 2। और ट्रांजिशन टेबल से हम DFA बनाएंगे स्टेप 3। तो आज हम ये वाली बात डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं की थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल ये है, ड्रॉ NFA एंड DFA। क्योंकि इसमें हमें NFA डायरेक्टली गिवन नहीं, हमें खुद बनानी पड़ेगी NDFA। और क्या है यहाँ पे, इन लोग ने हमें ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का ट्रांजिशन टेबल मैं इस टाइप पे इस तरफ बना देता हूँ। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें NFA बनाना है। तो बहुत सिंपल है। कितनी स्टेट्स है? 5 स्टेट्स। सो वील स्टार्ट फ्रॉम Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ओवर हियर। सही है। और यहाँ पे से दो फाइनल स्टेट्स है, कौन कौन सी आपको देख के पता चल जाएगा। दिस इज द इनिशियल। फाइनल स्टेट क्या है? एक ये वाली है Q, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, और एक Q2 है, तो इसको भी हम डबल सर्कल कर देंगे, इसको भी हम डबल सर्कल कर देंगे। इसको देखते हुए आपको NFA बनाना है। तो बहुत इजी होता है, आप खुद बना सकते हो। Q0 पर जब 0 आएगा तब वो Q0 पर रहेगा और Q1 पर जाएगा। Q0 पर जब 1 आता है तब वो Q0 पर रहता है, और 1 आता है तब वो Q3 पर जाता है। तो यहां से हम Q3 पर भी 1 से जाएंगे। अब Q1 पे आ जाते हैं। Q1 पे जब 0 आता है तब वो किधर जाता है? Q2 पे। बाकी नल, जब नल होता है तब कोई भी जगह पे एरो नहीं जाएगा। इसके लिए आप स्टेट नहीं बनाओगे। दो रीजन है। एक तो जब आपको NFA के लिए नल बताया हो तब उसका मतलब आपको स्टेट नहीं बनाना। सेकेंडली आप ऐसे जज कर सकते हो, यहाँ पे जो जो आपके पास चीजें हैं ना वो आपकी स्टेट्स है। तो यहाँ पे नल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं, ये नल नहीं बनाओगे। DFA में जब हम बनाते हैं तब नल के लिए स्टेट बनाते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा, हम आगे जाके करेंगे। तो अब Q3 पे आते हैं। Q3 पे जब 1 आता है तब वो Q4 पे जाएगा। बाकी और कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये हमने क्या बना दिया? NFA। दिस इज आवर NFA। तो हमने हमारा स्टेप 1 तो पूरा कर दिया। ये तो सवाल में इन लोग ने कहा है कि आप NFA बनाओ और DFA बनाओ। अगर आपको नहीं भी कहा होगा तब भी आपको बनाना तो पड़ेगा। तो अगर ना भी कहे तो आप बना देना, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं लगता, आपको फौरन से बना लोगे। तो ये क्या हुआ, आपने NFA बना दिया। अब NFA से सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था? सेकेंड स्टेप में हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं फॉर DFA। तो अब मैं ये ट्रांजिशन टेबल थी, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम यहाँ पे बना सके। दिस वॉज आवर स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करेंगे? ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। यहाँ पे से ट्रांजिशन टेबल में हम हमेशा Q0 जो इनिशियल स्टेट होता है वो हम रखते हैं, और बाकी हम आगे स्टेट्स देख देख के बनाएंगे। जब Q0 वाली स्टेट पे जब 0 आया तब वो किधर किधर गया? वो गया था Q1 पर, और Q0 पर जब 0 आया था तब वो Q1 पर गया, और वो गया अपने आप में रहा, Q0 में राउंड हो गया, तो यहाँ पे Q0। सेकेंडली जब Q0 पर 1 आया तब वो किधर गया? Q0 पर रहा और Q3 पर गया। अब नेक्स्ट स्टेट देखो, Q1 को नहीं लेंगे। ये मिस्टेक करोगे तो फिर से आपका NFA ही बन जाएगा। हमें NFA तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है? DFA। DFA के लिए देखो ये पहली तो सेम रही क्योंकि हमने ये स्टेट देखा था। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो जो न्यू है ना उनको हम स्टेट्स कंसीडर करेंगे। तो पहली एक स्टेट हमारे पास ये है, एक स्टेट ये है। आपको जिसके ऊपर भी पहले वर्क करना हो कर लो, मैं इसके ऊपर कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं Q0 Q1। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, मैंने Q0 Q1 लिख दिया है। ध्यान एक चीज रखना कि फाइनल स्टेट्स दो है हमारे पास,
अब देखो क्यू नॉट पर जब 0 आया तब ऊपर हमने ऑलरेडी कर ली थी वर्किंग, तो इसको कॉपी कर लेते हैं Q1 क्यू नॉट, और Q1 पर जब 0 आएगा तब वो किधर जाएगा, Q2 पर। अब Q नॉट पर जब 1 आएगा, हमने उसके लिए ऑलरेडी वर्किंग कर ली है, Q नॉट और Q3। अब जाते हैं Q1 के लिए, Q1 पर जब 1 आएगा तब वो किधर जाएगा, कहीं भी नहीं, नल था तो इधर ही रहने देंगे। अब नई स्टेट एक ये थी जिसके ऊपर हमने वर्किंग कर ली, तो टिक कर देते, आप नहीं चाहो नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए टिक किया है। अब Q नॉट Q3 ये हमारे पास और एक स्टेट है, और ये सारी भी हमारे पास स्टेट्स ऐड होती जा रही है, सही है। जो भी रिपीटेड होंगे उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये एक स्टेट है जिसके ऊपर हमें वर्किंग करना बाकी है, तो इसके ऊपर कर लेते हैं वर्किंग, Q नॉट Q3। अब देखो Q नॉट के लिए हमने वर्किंग ऊपर की थी, वही कॉपी कर लेते हैं, Q1 Q नॉट Q1। अब Q3 पे जब 0 आएगा, Q3 पे जब 0 आएगा तब वो किधर जाता है, कहीं भी नहीं जाता, तो एंड कर देंगे। Q नॉट के लिए हमने यहाँ पे जो वर्किंग की थी वही कॉपी कर लेते हैं, Q नॉट पर जब 1 आएगा तब 0 और Q3 रहेगा। अब Q3 पर जब 1 आएगा, Q3 पर जब 1 आता है तब वो किधर जाता है, Q4 पे, Q4। तो अब ऐसी पूरी ट्रांजिशन टेबल बनाते जाओगे। इसकी वर्किंग यहाँ पे कर ली, अब इसकी वर्किंग बाकी है ना, इसकी भी हमें करनी होगी, इसकी जो जो रिपीट होगा उसकी नहीं करनी, उसके अलावा हमें करनी होगी। तो अब इसकी वर्किंग करने के लिए शुरू करते हैं, Q नॉट Q1 एंड Q2। Q नॉट के लिए वर्किंग हम यहाँ से देख लेते हैं, बल्कि Q नॉट Q1 के लिए यहाँ से जो थी वही देख लेते हैं, सही है, वही हम रिपीट करते हैं। और Q2 के लिए हम फिर आगे देख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। पहली दफा जब करो बहुत ध्यान से करो, सेकेंड टाइम आप क्या कर सकोगे, उसका कॉपी कर लो तो टाइम बचेगा आपका। क्या करते हैं, हम ऊपर से ही देख लेते हैं, Q नॉट Q1 एंड Q2। Q नॉट Q1 के अंदर क्या आता है, Q नॉट Q1 Q2, तो Q नॉट Q1 Q2। और कोई स्टेट है Q3 के, अब Q2 में देखेंगे, Q2 में जब 0 आएगा तब वो किधर जाएगा, कहीं भी नहीं, सेम ऊपर वाली चीज हमने यहाँ पे लिख ली। अब Q नॉट Q1 Q2 में जब 1 आएगा तो क्या करेंगे, तो Q नॉट Q1 में जब 1 आएगा उसका कर लेते हैं, फिर Q2 का अलग से फिर से कर लेंगे। Q नॉट Q1 का क्या है, Q नॉट Q3, Q नॉट Q3। अब देखो Q2 के लिए, Q2 में देखते हैं यहाँ पे जाके, जब 1 आता है तब क्या होता है, कुछ भी नहीं, ये हो गया। अब देखो ये स्टेट का हमने कर लिया, ये स्टेट का कर लिया, इसका कर लिया। अब इसका देखो, इसका करने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसका ऊपर कर लिया है, सेम स्टेट्स है, नहीं है जरूरत है। Q नॉट Q1 के लिए करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कर लिया था पहले ही। Q नॉट Q3 Q4 इसके लिए करने की जरूरत है, हाँ इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे हमने कहीं पे नहीं किया। तो ये सारे पे हम अलग कलर की पेन से टिक कर देते हैं। क्या होगा, अब स्टेट कौन सी है, Q नॉट Q3 Q4। Q नॉट के ऊपर और Q3 के ऊपर, Q नॉट Q3 के लिए वर्किंग हमने यहाँ पे की है, वही हम कॉपी कर लेंगे, Q4 के लिए अलग से देख लेंगे। तो क्या होगा, Q नॉट Q3 Q नॉट Q3 Q नॉट Q1, जब 0 पे आएगा Q नॉट Q1 Q नॉट Q1, और Q4 के लिए देखना है, Q4 में जब आता है तब वो नल है तो सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं है। अब 1 पे आ जाओ, Q नॉट Q3 Q4, Q नॉट Q3 के लिए देखते हैं, फिर Q4 के लिए अलग से देख लेंगे। Q नॉट Q3 में जब 1 आता है तब वो Q नॉट Q3 Q4, Q नॉट Q3 Q4। और Q4 के लिए अलग से वर्किंग करनी है हमें, नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। ये देख लेते हैं कि हमने सबके ऊपर क्या वर्किंग कर ली, Q नॉट Q3 Q4, हाँ वर्किंग कर ली है, हो गया। Q नॉट Q1 Q2 Q नॉट Q1 Q2 वर्किंग हो चुकी है, Q नॉट Q3 Q नॉट Q3 हो चुकी है, Q नॉट Q1 हो गया है इधर, Q नॉट Q3 Q4 Q नॉट Q3 Q4 इसकी भी वर्किंग हमने कर ली है। तो हमारी अब DFA के लिए जो ट्रांजिशन टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इससे क्या बनाना होगा, DFA, सिंपल। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि कौन कौन सी स्टेट्स फाइनल होगी, वो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कैसे देखोगे। यहाँ पे जिस जिसके ऊपर सर्कल है, जो जो फाइनल स्टेट्स है, इन स्टेट्स में से जहां भी ये आ रहा हो, इन दोनों में से कोई भी एक आप उसको फाइनल स्टेट कंसिडर करोगे। तो कैसे हम देखेंगे, जिसमें भी Q2 या Q4 आ रहा है हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, फाइनल स्टेट।
तो यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें Q2 आ रहा है, इसमें आ रहा है Q2, इसे हम फाइनल स्टेट कंसिडर करेंगे। और कोई है जिसमें Q2 आ रहा है, नहीं है। अब Q4 इसमें Q4 है, दिस इज ऑल्सो आवर फाइनल स्टेट। तो हमारे पास इन टोटल हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स है, 2 फाइनल स्टेट्स। अब इसको मैं साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम DFA को प्रॉपरली बना सके। और ये जो NFA है इसको मैं इरेज कर दूंगा। इस ट्रांजिशन टेबल को हम देख के क्या बनाएंगे, DFA। तो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स हम बना लेते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो फाइनल है, एक ये वाली स्टेट है और एक ये वाली स्टेट है, बाकी सारी सिंपल स्टेट्स है। एंड Q0 इज आवर इनिशियल स्टेट। अब इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं अलग कलर की पेन से करता हूं ताकि समझ आए प्रॉपर्ली। Q0 पे जब 0 आया तब वो किधर गया, Q0 Q1 पे। Q0 पे जब 0 आया तब वो Q0 Q1 पे गया, सही है। Q0 पे जब 1 आया तब वो किधर गया, Q0 Q3। Q0 पे जब 1 आया तब वो किधर गया, Q0 Q3। अब Q0 Q1 के लिए, Q0 Q1 के ऊपर जब 0 आया तब वो किधर गया, Q0 Q1 Q2। Q0 और Q1 के ऊपर जब 0 आया तब वो किधर गया, Q0 Q1 Q2 0। Q0 Q1 के ऊपर जब 1 आया तब वो Q0 Q3 पे गया 1। इसकी वर्किंग हो गई। अब नीचे आते हैं Q0 Q3 के ऊपर। Q0 Q3 में जब 0 आया तब वो किधर गया, Q0 Q1 के ऊपर 0। Q0 Q3 में जब 1 आया तब वो Q0 Q3 Q4। अब इस वाली स्टेट के ऊपर Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 के ऊपर जब 0 आया तब वो उधर ही रहा। और जब 1 आया तब वो Q0 Q3 के ऊपर गया, तो 1 में वो इधर गया। अब लास्ट पार्ट है जब Q0 Q3 Q4, इसमें जब 1 आया तब वो किधर गया, सॉरी 0 आया तब वो Q0 Q1 के ऊपर। और जब 1 आया तब वो सेम स्टेट के ऊपर रहा। तो ये है बहुत सिंपल। आप ये देखो, हमने कुछ भी इसके अंदर कोई ऐसी लॉजिक लगाई नहीं है। ट्रांजिशन टेबल से हमने पहले क्या बनाया, NFA। NFA से हमने बनाया DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल, और DFA के ट्रांजिशन टेबल से हमने DFA बना दिया, सिंपल। तो ये हमारा स्टेप 2 था। और उसके बाद स्टेप 3 क्या है, दिस इज आवर स्टेप 3 जिसमें हम DFA बनाते हैं। ये NFA टू DFA के लिए जो मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है ये वैसा क्वेश्चन है। अब हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपका जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ और थोड़ी नहीं, आपके पास स्टेट्स आती जाए, आप उसके लिए लेंथ बढ़ती जाए, ऐसा पॉसिबल है। बट इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा। सवाल मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल का सवाल ये है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इन वीडियो से फायदा होता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।